लंबी तपती गर्मी के बाद बारिश की एक राहत आती है। चांदी की धार वाले पानी के साथ ये न केवल उस ज़बरदस्त गर्मी के मौसम को आराम पहुंचाती है, बल्कि आत्मा को भी शांत करती है। मानव जीवन, पशु पक्षी और ना जाने कितने प्राणियों को इसके लिए हर्ष महसूस होता है। बारिश की इस शीतल बूंदों के साथ न सिर्फ हमको राहत मिलता है, बल्कि कुछ समस्याएं भी आती हैं। ये उमस भरी वातावरण और ये धीमी धीमी सी गर्मी अनुकूल हो जाती है कुछ नए इन्फेक्शन के लिए, कुछ नए कंटामिनेशन के लिए। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी बीमारी जो आजकल बहुत फैला हुआ है, कंजक्टिवाइटिस, जिसको हम हमारे भाषा में आँख आना भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कंजक्टिवाइटिस ऑल्सो नोन एज पिंक आई, ये बेसिकली एक आँखों की बीमारी जिसमें आई में इन्फ्लामेशन होता है। पर्टिकुलरली कंजक्टिवाइटिस इज the inflammation of conjunctiva. Then what is conjunctiva? Conjunctiva is a thin transparent layer which covers the white part, which is the sclera of the eyeball, and also the internal surface of the eyelid. तो ये जो लेयर है, ये जो सरफेस है, यहाँ पे जब कभी भी इन्फ्लामेशन हो जाता है किसी भी कंटामिनेशन के द्वारा, तो इसी प्रकार के कंटामिनेशन को हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। इसी प्रकार के इन्फ्लामेशन को हम बोलते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये जो कंजक्टिवाइटिस है, ये आजकल बहुत देखने को मिल रहा है, बहुत केसेस इसके बढ़ रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? इसका सबसे पहला कारण है इंसेसेंट रेन। बहुत ज़्यादा एक तरह से जगह जगह पर बाढ़ आने लगा है, पानी जमा हो रहा है, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। दूसरा जो कारण है दैट इज़ ह्यूमिड कंडीशन। आप लोग को तो महसूस ही होता होगा किस तरह से हमारा जो वातावरण है, एक उमस भरा हाई ह्यूमिडिटी लेवल का वातावरण है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो है एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा है। और तीसरा जो कारण है दैट इज़ वाटर लॉगिंग। जगह जगह पे आप देख सकते हैं, आप अलग अलग न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में आप देखते ही होंगे कि बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पे पानी जमा हो रहा है, निकल नहीं पा रहा है, रास्तों में, बगीचों में, कंपाउंड में, यहाँ तक कि घर के अंदर भी पानी घुस जा रहा है। ये जो कंडीशन है जहाँ पे पानी जमा हो रहा है, जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट जो है बहुत बढ़ा हुआ है और पानी की मात्रा हमारे परिवेश में बढ़ गया है बारिश के माध्यम से, तो ये बहुत ही अनुकूल परिवेश हो जाता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल और मल्टीप्लिकेशन के लिए। इस वातावरण में कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत मात्रा में और बहुत अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, और इसी के साथ कंटामिनेशन का जो रेट है वो भी बढ़ जाता है। और यही सबसे बड़ा कारण है कंजक्टिवाइटिस फैलने का। तो आइए जानते हैं इसके कुछ लक्षण, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स। तो सबसे पहले ये शो करेगा एक बर्निंग सेंसेशन। ठीक है, जो पेशेंट है उसके आंखों में एक तरह का बर्निंग सेंसेशन होगा, ब्लरी विजन होगा, धुंधला धुंधला दिखेगा पेशेंट को। आंखें जो हैं रेड हो जाएंगे, रेडनेस ऑफ द आईबॉल, बहुत ज़्यादा इचिंग होगा, टीयरिंग होगा,
एक तरह से जो आंखों से आंसू निकलेंगे और कुछ ऐसे फ्लूइड, ऐसे पदार्थ आंखों से निकलेंगे जो बहुत ज़्यादा स्टिकी होंगे। स्टिकी मतलब चिपचिपा। तो ये है पूरा का पूरा जो लक्षण खास करके दिखाई देने वाला हमारे कंजक्टिवाइटिस की बीमारी में। ये जो उमस भरा ह्यूमिड कंडीशन है, ये एक बहुत ही सुलभ और अनुकूल परिवेश बन जाता है माइक्रोब्स के लिए। और इसी का फायदा उठाकर ये फैलते ही जाते हैं, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और इसी तरह हजारों लाखों करोड़ों लोगों में। इसके अलावा ये जो हेवी रेन का कंडीशन है और वाटर लगिंग कंडीशन है, बहुत जगह पे पानी जो है ब्लॉक होके रह रहा है, पास नहीं हो पा रहा है, वहीं पे जमा ही रह रहा है, ये और ज़्यादा अनुकूल हो जाता है उस बीमारी के लिए, उस जीवाणु के लिए हमारे चारों तरफ पनपना और मल्टीप्लाई होना एक से बहुत ज़्यादा संख्या में। और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से जो इंसान का, पशु पक्षियों का जो रहन सहन है, ये उतना साफ सुथरा यानी कि हाइजीनिक नहीं हो पा रहा है। सो पुअर हाइजीन जो है हमारा जो अगला सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है इस बीमारी के फैलने का। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, हेवी रेन, वाटर लगिंग, पुअर हाइजीन और एक्सेसिव ह्यूमिड कंडीशन, ये कुछ कारण है जिसके वजह से आज के इस समय में कंजक्टिवाइटिस यानी कि आँख आना ये तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन इसका क्या कोई सॉल्यूशन नहीं है? ऑफ कोर्स है। इसको रोकने के लिए सबसे पहले तो अपने आँखों को बार बार धोने की कोशिश कीजिए साबुन के साथ, और हमेशा हाथों में सैनिटाइज़र इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये जो कंजक्टिवाइटिस है ये खास करके हाथों से ही एक इंसान से दूसरे इंसान को फैलता है। हमेशा आँखों में एक प्रोटेक्टिव गॉगल्स यानी कि चश्मा लगा के रखिए और कोशिश करें जितना कम हो सके आँखों को टच करें, क्योंकि ये जो कंजक्टिवाइटिस ज़्यादा मात्रा में टच से ही फैलता है। आप इधर उधर टच करते हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन को टच किया आपने और फिर उसी हाथ से अपने आँखों को टच किया आपने। इसके अलावा कुछ ऐसे कॉमन आर्टिकल्स जैसे कि तौलिया और कुछ हैंडकरचिप, पिलो, बेडशीट्स, ये सब जो हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसमें भी थोड़ा सा सख्ती बरतें और दूसरों के चीज़ों से दूर रहे, खुद का अपना ये जो रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करें। अपने आस पड़ोस, अपने परिवेश को साफ रखें, खास करके कूड़े कचरे से दूर रखें। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, कोशिश करें कि आपके चारों तरफ, आपके घर के चारों तरफ कहीं पे भी पानी जमा होने ना दें, क्योंकि ये जो वाटर लॉगिंग है यहीं पे ज़्यादातर माइक्रोब्स पनपते हैं और मल्टीप्लाई भी होते हैं। इन सब के अलावा जितना हो सके भीड़ भाड़ वाले इलाके से दूर रहें और अपने आप को कॉमन स्विमिंग पूल, नदी या कोई तालाब से दूर ही रखें। वहाँ पे नहाने की या फिर उसके पानी को इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि हो सकता है वो जो पानी है वहाँ पे दूसरे पेशेंट्स के द्वारा कंटामिनेशन हुआ हो। तो इसी के साथ इसके ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और कुछ दवाइयाँ, खास करके एंटीबायोटिक्स आप अपने लिए ले सकते हैं, लाइक ऑफ्लोक्सासिन और ओफ्लामैक आई ड्रॉप। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूँगा कोई भी दवाई लेने से पहले एक बार किसी सर्टिफाइड फिजिशियन से आप अपना चेकअप करवा लें। तो
तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ समझ में, कुछ जानकारी में आया होगा, और ऐसे ही और भी जानकारी भरा इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें।